औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो मेरी पाकिस्तान के अंदर जो इल्लीगल कॉल सेंटर जो चलाए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ तरह से फाइनेंशियल क्राइम कर रहे हैं, जो लोगों को नुकसान दे रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ फेसबुक अकाउंट से लोगों को अप्रोच करते हैं, जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप अकाउंट से, जो इसी के साथ टेलीग्राम की जो अकाउंट्स हैं उनसे लोगों के साथ कांटेक्ट करके उनको इस तरफ माइल करके फिर उनके साथ एक ऐसा फ्रॉड किया जाता है जो फाइनेंशियल जो फ्रॉड होता है, जो कि साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। और इसके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइज है और काफ़ी ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रही हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कम अज़ कम जो 16 से जायद कॉल सेंटर्स के ऊपर FIA साइबर क्राइम, NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने रेड किए और उस रेड के दौरान मुल्की और गैर मुल्की जो लोग वहां पे काम कर रहे थे उनको अरेस्ट किया। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि ये स्कैम क्या करते थे और किस तरह ये साइबर क्राइम के जुमरे में आता है और किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड करके उनसे जो उनकी जो रकम होती थी, जो अमाउंट होती थी, जो पैसे होते थे वो हथिया लेते थे। सबसे पहले तो जब FIA ने रेड किया तो उनके जितने भी उनके पास सिस्टम लगे हुए थे, जहां पर एट ए टाइम 50 से 60 लड़का बैठ के काम कर रहा था, और उनके तमाम के तमाम जो सिस्टम लगे थे, डेस्कटॉप लगे थे, कंप्यूटर लगे थे, उनके अंदर फेसबुक आईडीज जो हैं वो लॉगिन थी और डिफरेंट मल्टीपल आईडीज उसके अंदर लॉगिन थी। अब उनका तरीका वारदात क्या होता था कि वो लड़कियों के नाम से मोस्टली जो उन्होंने आईडीज रिकवर की हैं, लड़कियों के नाम से उन्होंने आईडीज बना के और फिर वो पाकिस्तान के अंदर देखते थे, लोगों का इंटरेस्ट देखते थे कि इनका इंटरेस्ट किसके अंदर है। प्रोफाइल ट्रैकिंग वो करते थे और प्रोफाइल के अंदर जाके लोगों को देखते थे, उनको रिक्वेस्ट भेजते थे, फिर उनके साथ बातचीत करते थे कि जी मैं फलां बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे होती हूँ, मैं इस जगह पे रहती हूँ, मैं ट्रेडिंग का काम करती हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग का झांसा दे रहे थे, ठीक है। इसी तरह और इस तरह की मल्टीपल जो उनके जो इन्वेस्टमेंट जो प्लान है वो बता के उन लोगों को इस झांसे में फंसाया जाता था। अब वो क्या करते थे कि उनको सब्ज बाग दिखाए जाते थे और कहा जाता था कि आप इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करें और इसके साथ आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। ये देखें जी, मैंने इतने अरसे में इतना पैसा बना लिया, मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास बंगले हैं, और इस तरह के ख्वाब दिखा के ये सारी चीजें की जाती थी। और फिर वो हमारे जो सादा लोग पाकिस्तानी हैं वो उनके झांसे में आ जाते थे। जब फेसबुक से उनके साथ रब्ता हो जाता था, फिर उनको टेलीग्राम के ऊपर उनको इनवाइट किया जाता था और टेलीग्राम के ऊपर बाकायदा उनका ग्रुप बना होता था जिसके अंदर वो सारी एक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का इससे वास्ता पड़ा होगा। मैंने जहां पर देखा है तो हमारे पाकिस्तान के मेरे कॉन्टेक्ट के अंदर कई सारे लोग जो हैं टेलीग्राम के ऊपर शिफ्ट हुए। बाद में मैं हैरान हुआ कि टेलीग्राम की नौबत क्यों आई लोगों को और टेलीग्राम के ऊपर क्यों जा रहे हैं। फिर मैंने जब देखा, मुझे भी के 2-3 ऐसे स्कैम्स मुझे भी सामने आए थे, मेरे सामने भी आए थे, मेरे साथ भी इस तरह हुआ था। लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की और कहा जी टेलीग्राम पे आए, तो उसके बाद अपना एक PDF में एक फाइल दे रहे थे, हमारा ये प्लान है, आप इतने इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको इतनी अमाउंट वापस प्रॉफिट की मद में आपको मिलेगी। तो ये एक फ्रॉड करने का तरीका होता था। जब लोग उसमें इन्वेस्ट कर लेते थे तो शुरू में वो बड़ा अच्छा, आपके साथ उनका रिस्पांस बड़ा अच्छा होता है। आपको जो अमाउंट है वो भी जो आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फर्दर जो आपका प्रॉफिट बनता है डे टू डे वो आपको प्रॉफिट भी दे रहे होते हैं, ठीक है। जब आप इस तरह आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो फिर उनका जो स्कैम है उसका तरीका वारदात भी बढ़ता जाता है। जब आप ये थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके उनसे थोड़े से पैसे कमा लेते हैं तो फिर वो कहते हैं कि बंदे का माइंडसेट बन गया, अब तो अब इसको ज्यादा झांसा देना है और बड़ी अमाउंट उससे रिकवर करते हैं, उससे इन्वेस्ट करवाते हैं। और फिर उसके बाद जब प्रॉफिट की बारी आती है, वो प्रॉफिट क्लेम करता है तो वो उसको ये बताते हैं कि हमारी ऐप के अंदर कोई इश्यू है, हमारे जो आज बैंक जो है उसका कोई लिंक डाउन है, इस तरह की हरकतें वो करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर करते करते जब वो एक बड़ी अमाउंट वो इकट्ठी कर लेते हैं और उसके बाद वो आपको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, फिर उनके साथ कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं होता, फिर वो आप अपनी जो आपकी जो अमाउंट होती है आप उससे हाथ धो बैठते हैं। ये आपके साथ फाइनेंशियल जो क्राइम है इस तरह किया जाता है।
कॉल सेंटर्स के अंदर चूंकि अब बहुत सारे पाकिस्तानी लड़के भी हमारे गिरफ्तार हैं, चाइनीज लड़के भी जहां पे काम कर रहे थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है, आप सब लोग जानते हैं कि जॉब का जो एम्प्लॉयमेंट है वो इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, तो सबसे इजीएस्ट वे और सबसे आसान जॉब जो कॉल सेंटर की होती है वही मिलती है और लोग वहां पे अप्लाई करते हैं और वहां पे जॉब करना शुरू कर देते हैं और उनको फिर एक हैंडसम अमाउंट भी दी जाती है सैलरी की बाद में, और ये सारी चीजें प्रॉफिट एटसेट्रा हर तरह की चीजें इस तरह करके उनको दी जाती है। अब चूंकि जब लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू किया इसके ऊपर, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जब इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज का पता चला, उन्होंने रेड किया, तो उसके अंदर इस तरह की इंकशाफात सामने आए और उसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर अगर आप में से भी किसी के साथ कोई स्कैम हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो आप भी FIA की जो हेल्पलाइन है 1799, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। NCCIA की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। आप अपने करीबी नियरेस्ट रीजनल जो ऑफिस हैं FIA के, वहां पर जाकर साइबर क्राइम विंग में आप अपनी कंप्लेंट इन पर्सन भी आप दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपके साथ इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, अगर आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, अगर आप अपनी अमाउंट से हाथ धो बैठे हैं, अपनी जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उससे हाथ धो बैठे हैं, तो आपको जरूर कंप्लेन करनी चाहिए। और अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज देख रहा है तो वो भी कंप्लेन करे, क्योंकि जब आप कंप्लेन करते हैं तो आपका नाम सामने नहीं आएगा कि आपने ये कंप्लेंट की है, तो आपका नाम सीधा राज रखा जाएगा। अक्सर औकात जो मुखबिर होते हैं, स्पाई इंफॉर्मेटिव होती हैं, जो स्पाई होते हैं, उनका नाम कहीं भी ना शो किया जाता है, ना उनको अकॉर्डिंग टू लॉ कहीं बुला के उनसे पूछा जाता है। अगर आप भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज देख रहे हैं, अगर आप भी इस तरह के फाइनेंशियल क्राइम देख रहे हैं, तो आपको भी एक अच्छा शहरी होने का सबूत देना चाहिए और ऐसे क्राइम्स की रोकथाम के लिए आपको भी आवाज उठानी चाहिए और आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। तो ये आज की एक मुख्तसर वीडियो थी जो कॉल सेंटर्स के ऊपर जिस तरह की क्रैकडाउन्स है, मैंने कहा कि आप लोगों को भी बताऊं। बहुत सारी ऐसी जो गेम्स हैं, आजकल लोग गेम्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इस तरह की फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से कोई इस तरह की चल रहे हैं। फिर इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की जो टेलीग्राम के ऊपर जो ऑफर दी जाती हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम के नाम से आपको झांसा दिया जाता है कि जी वर्क फ्रॉम होम पे आए, हमारे पास आप 2 घंटे काम करेंगे तो आपको इतने पैसे देंगे, आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको डेली बेस पे इतने देंगे। ये सारा फ्रॉड होता है, सारे के सारा धोखा होता है और फाइनेंशियल क्राइम आपके साथ कर रहे होते हैं। आप अपनी जो अमाउंट है, अपने जो पैसे हैं, अपनी जो सेविंग है, उससे हाथ धो बैठते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे दोस्तों में भी शेयर करें। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई भी आपको कहीं पर भी आपको लीगल असिस्टेंस की जरूरत है तो आई एम हेयर, मेरा नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।